हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने टेंथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले 4 पार्ट्स में हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए और उनके ऊपर सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा। अब इसके बाद हमारा एक और पार्ट होगा, वो लास्ट पार्ट होगा। तो आप पूरी कोशिश करिए जो आपने कॉन्सेप्ट पिछले 4 पार्ट में सीखा है उसको अगले दोनों पार्ट्स में यूज़ करने का, राइट। और थ्योरी में भी जो आपने सेंटेंस के अंदर जो वर्ब के स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा है उसको यूज़ करिए और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपने वर्ब के स्ट्रक्चर को किस तरीके से समझा है, राइट। अब हम क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब आप वर्ब के बारे में, वर्ब के स्ट्रक्चर को लेकर प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर अच्छे से अवेयर हैं। आपको पता है कि कंटिन्यूस में क्या स्ट्रक्चर होगा, परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, राइट। तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसके साथ हम उनके नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। नाउ सी द मैन हु हैड जंप्ड। अब देखिए किसकी बात हो रही है, एक आदमी की जिसने जंप किया है। द मैन हु हैड जंप्ड इनटू द लेक मैनेज टू स्विम अशोर। अशोर का मतलब होता है किनारे पे, राइट। अब देखिए 2 + V1 आएगा। अब आपको पता है ये पास्ट का टेंस है, राइट। ये अगर पास्ट का टेंस है तो लेकिन टू के साथ अगर कोई भी वर्ब आती है तो 2 + V1 आएगा। लेकिन अब हमें चेक कहाँ पर करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है। ये जो यहाँ पर हु आया है ना, ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और हु किसके लिए आया है, इस मैन के लिए आया है। अब ये जो मैन था इसने क्या बताया जा रहा है कि जिसने जंप किया था लेक में, वो मैनेज किया उसने और वो अशोर या किनारे पे आ गया। हु जंपिंग इनटू द लेक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जंपिंग के साथ इज आएगा या वॉज आएगा, राइट। नाउ अगेन जंपिंग इनटू द लेक, ये भी गलत हो जाएगा। अब हमें चेक करना है क्या सी इसका सही आंसर होगा या इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है ना, एक सिंपल एक्शन की बात हो रही है और एक रिसेंट यानी पास्ट टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस हमें जरूरत नहीं होगी, हमें एक सिंपल एक्शन की बात करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर। मैन हु जम्प्ड इनटू द लेक मैनेज्ड to swim ashore, right? तो ये C is the right answer. Now question number 2. I have bought this house in 1970 for 2 lakhs. अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि इसने ये जो हाउस है ये 1970 में कितने का खरीदा था, 2 लाख रुपए का खरीदा था, राइट। I have bought, सी अब नाउ have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। क्या यहाँ पर हैड बॉट आएगा, हैव बीन बॉट आएगा, बॉट आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक पास्ट इवेंट की बात हो रही है, ये एक पास्ट की टाइमलाइन की बात हो रही है, राइट। पास्ट टाइमलाइन की बात हो रही है क्या, क्योंकि मैं वो बोल रहा है कि मैंने ये जो घर है ना ये खरीदा था। अब ये सिंपली बात हो रहा है कि ये 1970 में इसने ये 2 लाख रुपए में घर खरीदा था, तो हैव बॉट नहीं होगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हम हैव बॉट नहीं लिखेंगे, सिंपल इसकी जगह लिख देंगे आई हैव बॉट, right? So B is the right answer. Now question number 3. My friend went abroad last week. अब देखिए लास्ट वीक यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था सेंटेंस खुद बता देता है कि वो किस इवेंट का जो है वो कौन से टाइम जोन में है, क्या वो प्रेजेंट का है, क्या वो पास्ट का है, क्या वो फ्यूचर का है। ये हमें सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ जाता है। उसके बाद हम वर्ब को सेलेक्ट करते हैं कि वर्ब कौन सी आएगी। अगर आप यहाँ पर ये लिख देते माई फ्रेंड गो अब्रॉड लास्ट वीक तो गलत हो जाता, राइट। और विल गो होता तो भी गलत हो जाता क्योंकि लास्ट वीक का मतलब होता है पिछला हफ्ता। अब ये पास्ट इवेंट की बात हो रही है तो इन्होंने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज करा, ये बिल्कुल ठीक है, राइट। सो थर्ड इज द राइट आंसर, राइट। अब सी, तो अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कौन सा, डी इज द नो इम्प्रूवमेंट, तो ये हमारा सही है। सो डी इज द नो इम्प्रूवमेंट, हमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ही हैज लेफ्ट फॉर लंडन लास्ट नाइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वो लास्ट नाइट पिछली रात की बात हो रही है कि वो कहाँ के लिए चला गया, लंदन के लिए चला गया, राइट। सो देखिए जब भी हम किसी टाइमलाइन को मेंशन करते हैं या किसी हम टाइम स्पेसिफिक बात करते हैं तो हम किस पे बात करते हैं, हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। लेकिन हम किसी के एक्शन को बात करेंगे या एक्शन को डिफाइन करेंगे तब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, राइट। तो यहाँ लेकिन एक सिंपल सी बात है कि वो ये बता रहा है कि वो लास्ट नाइट लंदन चला गया, राइट। तो क्या वॉज लिविंग आएगा, हैड लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आएगा। तो इसका सिंपल आंसर है यहाँ पर हैज लेफ्ट की जगह यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट, राइट। क्योंकि ये हमारा किस में सेंटेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो सी इज द राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन डैश दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल्स। अब न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने रिपोर्ट किया या न्यूटन ने बताया कि जो एप्पल नीचे गिरा वो किस वजह से गिरा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से जो एप्पल है वो नीचे गिरा, राइट। तो न्यूटन ने डिस्कवर किया, न्यूटन हैज डिस्कवर्ड या न्यूटन वुड डिस्कवर, ये गलत हो जाएगा, हैड डिस्कवर्ड ये भी नहीं होगा, सिंपल आंसर होगा न्यूटन ने डिस्कवर्ड किया। अब न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी वजह से एप्पल नीचे गिरा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी के बारे में किसने सबसे पहले जानकारी दी थी डिटेल में, वो था न्यूटन, राइट। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 में देखिए, शी डैश कॉलेज लेट दैट डे। अब वो क्या बोल रहा है कि वो जो कॉलेज है वो उस दिन पहुंची, लेट पहुंची थी। दैट डे का मतलब क्या होता है, देखिए किसी पिछले दिन की बात हो रही है, राइट, कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, लेकिन जब भी डैट लग जाता है और उसके बाद डे आ जाए, दैट वीक आ जाए, राइट, दैट मंथ आ जाए, तो यानी किसी पीछे बीते हुए मंथ, बीते हुए दिन, बीते हुए तारीख की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है ना ये टाइमलाइन मेंशन कर दी है कि वो उस पर्टिकुलर डे पे लेट पहुंची थी। तो वॉज रीचिंग आएगा, रीचिंग होगा, इज रीच्ड होगा या रीच्ड होगा। देखिए इज रीच्ड जो होता है ना ये पैसिव फॉर्म में चला जाएगा, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। रीचिंग कभी अकेला नहीं आता। अब वो सिंपली बात कर रहा है कि वो पहुंची थी लेट, तो वॉज रीचिंग तो नहीं आएगा। ये वॉज कब हम लगाएंगे, वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट, ये होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है किसी पास्ट की टाइमलाइन में कोई एक्शन हो रहा है तो तब हम उसको इंडिकेट करते हैं, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिंपली ये बताना है कि ये पास्ट की एक्टिविटी थी, तो रीच्ड इज द राइट आंसर, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, रीच्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आई डैश टू द मूवीज विथ सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। तो आई वॉच्ड होगा या वॉच होगा या क्या होगा, तो अभी हम ऑप्शंस देखेंगे। आई हैव गोन, आई वेंट, आई एम गोन, आई एम गोइंग। तो देखिए आई एम गोइंग तो हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट नाइट की बात करी है, यानी ये पास्ट टेंस की बात करी गई है, तो आई एम गोइंग हट जाएगा। हैव गोन भी नहीं होगा और आई एम गोन भी नहीं होता, आई एम गोन कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। सी अब क्या बात हो रही है, ये सब टाइमलाइन बेस्ड इवेंट है, राइट। लास्ट नाइट वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, सो आई वेंट टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, हु इज द पर्सन यू डैश एट द सिनेमा लास्ट नाइट। अब देखिए किसकी बात हो रही है, हु यहाँ पर एक क्वेश्चन की फॉर्म में आया है कि हु इज द पर्सन, वो पर्सन कौन है, राइट, जिससे आप मिले थे। अब लास्ट नाइट की बात है, यानी पास्ट सेंटेंस लिखा जाएगा। अब इसके आगे पास्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो भी फॉर्म वर्ब होगी वो पास्ट होगी। सो वर्ब रिकॉग्नाइजिंग होगा, गलत होगा, क्योंकि ये अगर उस मोमेंट पे सवाल कर रहा होता कि मैंने आपसे पूछा था कि आप किससे बात कर रहे हो, उस देखिए पास्ट कंटिन्यूस को समझिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में, अभी इस वक्त जो काम हो रहा होता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में होते हैं। यही अगर आप पास्ट में जाएं और उसी मोमेंट में उस काम को ऑब्जर्व करें, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर सिंपली टाइम मेंशन किया हुआ है कि लास्ट नाइट आप किससे मिले थे, आपने किसको रिकॉग्नाइज्ड किया था, तो हैव रिकॉग्नाइज्ड हैड भी नहीं होगा। सो बी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आई डैश लंच 4 आवर एगो, राइट, आई डैश लंच 1 आवर एगो। तो ये बोल रहा है कि मैंने लंच कर लिया है या खा चुका हूँ तो 1 घंटे पहले। तो आई हैव हैड होगा या आई हैड होगा या आई हैव होगा। देखिए हैव को ही हमने हैड लिख दिया पास्ट की फॉर्म में, सो डी इज द राइट आंसर। आई हैड लंच, अब उसने लंच कब किया, आई हैड लंच 1 आवर एगो, राइट। डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अब हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें एरर स्पॉट करनी है कि किसमें गलत है। अगर गलत है तो हमें बताना भी है कि क्या गलत है, राइट। ही हैज सीन द पिक्चर यस्टरडे, नो एरर। अगर आप ध्यान से देखें तो उसने कोई पिक्चर देखी थी कल, तो सिंपली टाइमलाइन है यानी सिंपल पास्ट का क्वेश्चन है, तो हैज सीन नहीं होगा, राइट। हैज प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये किस में दिया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन यहाँ पर यस्टरडे यानी बीते हुए टाइम की बात हो रही है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट में जाएगा, ही सॉ, राइट। और सिंपल पास्ट टेंस हम किससे लिखते हैं,
ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से, तो सी सॉ सीन, तो ही सॉ द पिक्चर यस्टरडे, राइट। सो ए पार्ट में एरर है, इसको हम करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, have had strangers in the bus in the house because I was hearing the dog bark last night and the lights were on. I am sure they must. अब सी, यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया है डी नो एरर। अगर आप ध्यान से देखें, अब ये लास्ट नाइट की बात हो रही है, यहाँ पर आप एक मेंशन देख लीजिए, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट ने क्या हुआ, उस कुछ स्ट्रेंजर्स थे उसके घर के आसपास। अब उसे कैसे पता चला कि उसने आवाज सुनी थी किसकी, डॉग बार्क की, यानी डॉग ने बार्क किया था, यानी उसने आवाज की थी डॉग ने, तो उसने लास्ट नाइट उसको पता चला कि स्ट्रेंजर्स थे। तो वॉज हियरिंग नहीं होगा, आई हर्ड होगा, राइट। आई हर्ड, क्योंकि यहाँ सिंपली हमने पास्ट को मेंशन कर दिया है, राइट। तो बी पार्ट में एरर, इसको हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर राव एंड हर फैमिली, तो सॉरी मिसेज राव एंड हर फैमिली, तो किसकी बात हो रही है, मिसेज राव की और उनकी फैमिली की। लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, राइट। तो सेकंड फॉर्म होगी लेफ्ट, लीव की। लीव का मतलब होता है छोड़ जाना, तो लेफ्ट यानी पास्ट में छोड़ जाने की बात हो रही है। दिस प्लेस अ मंथ एगो, तो यानी मिस्टर राव, मिसेज राव और उनकी फैमिली ने ये जो जगह है ये 1 महीने पहले छोड़ दिया, तो ये कोई गलत नहीं है। दिस सेंटेंस इज राइट सेंटेंस, सो नो एरर, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। अब सी, यहाँ पर देखिए अगेन क्वेश्चन आया, आई हैव सीन दैट फिल्म, कोई पर्टिकुलर फिल्म के बारे में बात हो रही है। लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने ये फिल्म देखी थी। बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, बट मेरे को इसकी स्टोरी याद नहीं है। सी, तो इसने लास्ट ईयर कोई मूवी देखी है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, राइट। तो हैव सीन की जगह क्या आ जाएगा, आई सॉ, राइट। आई सॉ दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, तो ये किसी एग्जाम की बात कर रहा है जो इसने 2 साल पहले ही पास कर चुका है, राइट। तो यहाँ देखिए, जहां पर भी टाइमलाइन मेंशन होती है ना, वो जो सेंटेंस आपके बनेंगे वो सिंपली सिंपल पास्ट के बनेंगे, राइट। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जब आपको टाइम आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो, अगर देखिए एक्शन डिसाइडिंग फैक्टर होता है तो मैंने आपको बता दिया पास्ट परफेक्ट की तरफ हम ज़्यादा जाएंगे। लेकिन अगर आपको टाइम को इंडिकेट करना है या टाइम को एम्फसाइज करना है कि ये पास्ट में इतने महीने पहले हुआ, इतने दिन पहले हुआ, तो आप सिंपल पास्ट में लिखेंगे। सो आई हैव पास्ड नहीं होगा यहाँ पर, आई पास्ड, राइट। आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, सो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 5 years ago टुडे, राइट। आज से 5 साल पहले की बात हो रही है। आई एम सिटिंग इन अ स्मॉल जापानीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड्स बर्लिन, तो पोलैंड से बर्लिन की तरफ वो ड्राइव कर रहा था। ये तो आप इजीली समझ जाओगे। 5 years ago, मैंने आपको हमेशा बताया था कि जो भी सेंटेंस होता है वो अपने टाइम का रेफरेंस जरूर देता है। तो अब यहाँ पर देखो 5 years ago यानी पिछले 5 साल, यानी 5 साल पहले की बात हो रही है, राइट। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट में होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ को ध्यान से देखिए तो ये किस में दिया हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, राइट, जो कि गलत होगा। तो ये गलत होना चाहिए, राइट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन बात पास्ट की हो रही है। इन अ स्मॉल कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड एंड टुवर्ड्स बर्लिन, और हमारे पास ऑप्शन है वॉज सिटिंग होगा, हैव बीन सिटिंग होगा या सेट होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो वॉज सिटिंग होगा, राइट। आई वॉज सिटिंग इन अ स्मॉल कार driving across Poland towards Berlin. So A is the right answer. Now question number 16. Mala was hurried to reach the meeting when she slipped and fell down. तो माला क्या थी, माला जल्दी में थी, राइट। माला जल्दबाजी में थी मीटिंग पहुंचने के लिए, और तब क्या हुआ, जब वो स्लिप हो गई और नीचे गिर गई। तो माला वॉज हरिड होगा। अब ध्यान से देखिए, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस वर्ब की इन्होंने क्या दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। ये जो स्ट्रक्चर है ना ये पैसिव है, राइट। तो ये कैसे मैं बताता हूँ, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर माला वॉज हरिड टू रीच आएगा, या माला इज हरिड होगा, माला वॉज बीइंग हरिड होगा, या माला वॉज हरिंग। तो माला जो थी जल्दबाजी कर रही थी
कहाँ के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए। व्हेन शी स्लिप्ड, क्योंकि ये पूरे पास्ट की बात हो रही है, व्हेन शी स्लिप्ड एंड फेल डाउन, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। अब सी, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। अब आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, राइट, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता हो और थोड़ा बहुत आइडिया पता हो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन करने में, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वी सॉ हिम लास्ट, जब हमने उसको पिछली बार देखा था, ही रैन टू कैच अ बस, तो वो किसके लिए भागा, वो बस पकड़ने के लिए डाला था। सो देखिए, जब इन्होंने उसको देखा था ना, तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, राइट। तो जब मान लीजिए आपने किसी को देखा, तो आप बोल रहे थे जब मैंने उसे देखा ना तो वो बस पकड़ने के लिए भाग रहा था। तो ये जो आप बात करें ना, उस एक्शन में उसको आपने होते हुए देखा, तो लेकिन वो जो एक्शन था पास्ट के अंदर कंटिन्यूअस था, तो यहाँ पर रन नहीं होगा, ही वॉज रनिंग होगा, ही वॉज रनिंग। आप इस बात को समझे, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि उन्होंने जब उसको देखा था तो वो एक्शन कर रहा था क्या, बस पकड़ने का। सो एट दैट टाइम ही वॉज इन एक्शन, तो अगर वो एक्शन में था तो हमें लिखना पड़ेगा ही वॉज रनिंग टू कैच अ बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, शी हर्ट हर बैक वाइल शी वर्कड यस्टरडे, राइट। तो उसने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया, वाइल शी वर्कड यस्टरडे। देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, वर्कआउट होगा, राइट, वर्कड आउट होगा, हैड वर्कड होगा, वॉज वर्किंग होगा। जरा ध्यान से देखिए, उसने खुद को चोट पहुंचाया, राइट, कब, जब वह काम कर रही थी, राइट, उस एक्शन की वजह से, यानी उस मोमेंट में कुछ काम हो रहा था पास्ट में, अगर आप बात करें तो वो पास्ट में एक इवेंट हो रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ, उसको चोट हो गई। तो कब हुई, जब वो उस मोमेंट में या उस एक्शन को कर रही थी, तो यहाँ पर वर्कड नहीं होगा, शी वॉज वर्किंग होगा, राइट, while she was walking yesterday, right? So C is the right answer. Now question number 19, Hari left the house before Shyam got there. अब जरा ध्यान से देखिए, हरी ने जो घर है वो छोड़ दिया पहले ही, श्याम गॉट देयर, राइट। अब मान लीजिए दो दोस्त हैं, हरी और श्याम, राइट। हरी पहले ही घर छोड़ के जा चुका है, जब श्याम वहां पर पहुंचा, तो ये जो श्याम गॉट देयर, यहाँ ये जो एक्शन है ये भी पास्ट का है, ये एक्शन है, ये इस एक्शन से पहले हुआ है, तो ये दोनों ही पास्ट के हैं, लेकिन जो हरी का जो एक्शन है वो इससे पहले हुआ है, तो विल लीव तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, हैड लेफ्ट आएगा या नो इम्प्रूवमेंट आएगा। देखिए, ये पास्ट में एक्शन हुआ और इससे पहले ये वाला एक्शन हुआ, तो जब इस तरीके के एक्शंस की हम बात करते हैं कि पास्ट में जाके और दूसरा जो पास्ट का एक्शन होता है उसको हमेशा परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब कौन है, लीव, तो लीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, राइट। सो हैड लेफ्ट हमारा किस ऑप्शन में, बी। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ही रिटर्न द बुक आफ्टर ही रेड इट, तो यानी उसने क्या करा, देखो वो क्या कर रहा है, बुक को रिटर्न कर देगा, राइट। ही रिटर्न द बुक, उसने बुक रिटर्न कर दी थी, कब, जब उसने वह पढ़ ली थी, आफ्टर ही रेड इट। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये जो रिटर्न करने की जो प्रक्रिया है ना, अब मान लीजिए आप अपने दोस्त से कोई किताब लेके आए पढ़ने के लिए, वो एक अच्छी नोवेल पढ़ने के लिए लेके आए, राइट, फॉर एग्जाम्पल, और आपने उसको रिटर्न करने के लिए गए, तो आप कब गए होंगे, जब आपने वो किताब पढ़ ली होगी, तभी तो आप उसको रिटर्न कर रहे हो। तो ये जो पढ़ने वाला एक्शन है ये पहले हुआ है रिटर्न से, राइट। सो ये एक्शन हमारा पहले बाद में हुआ है रिटर्न बुक करने का, और उससे पहले का क्या एक्शन हुआ है, पढ़ने का। सो ही हैड रेड, he had read it, right? So C is the right answer. Now question number 21, they had sang the national anthem before the audience dispersed. अब 21 में ध्यान से देखिए, they had sang the national anthem, उन्होंने नेशनल एंथम गाया था कब, जब ऑडियंस के डिस्पर्स होने से पहले, राइट। तो they had sung होगा, was sung होगा या संग होगा। तो यार ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो है ना, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इन्होंने हैड और sang लिख दिया, लेकिन यहाँ पर एक जो गड़बड़ है वो सिर्फ वर्ब में है। सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, sang सेकंड फॉर्म होती है, और sung ये जो होती है ये थर्ड फॉर्म होती है। तो इसको मैं बोल देता हूँ V1, ये V2 और ये V3, राइट। और जरा ध्यान से देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं हमारे,
उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैड है लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या चाहिए थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ही हैड संग, राइट। संग की जगह संग हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ही इज इल फॉर अ वीक, राइट। वो एक हफ्ते से बीमार है। व्हेन हिज ब्रदर केम, जब उसका भाई आया था, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास ऑप्शन है वॉज इल, हैज बीन इल और हैड बीन इल, राइट। सो अब जरा ध्यान से देखिए, वह बीमार था एक हफ्ते से, जब उसका भाई आया था। केम क्या है, पास्ट, यानी व्हेन हिज ब्रदर केम, ये जो आगे की जो बात कही है ये पास्ट की बात कही है। तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया ये प्रेजेंट में लिखा गया है। तो जब वो एक हफ्ते से बीमार था जब उसका भाई आया था, आप ऐसे अब जो इन्होंने लिखा वो ये लिखा, वो एक हफ्ते से बीमार है जब उसका भाई आया था, ये गलत है, राइट। वो बीमार उसके भाई आने से पहले से था, ही वॉज इल, राइट। सो ही वॉज इल, ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, बहुत कॉमन क्वेश्चन, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही हैज रीच्ड द स्टेशन। वो बोल रहा है कि ट्रेन पहले ही जा चुकी थी जब वो स्टेशन पहुंचा, राइट। नाउ ही विल रीच होगा, विल देखिए पास्ट है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब जरा आप इसमें से बताइए क्या हो सकता है। सो यहाँ पर हैज रीच्ड नहीं होगा, यहाँ पर होगा बी, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, राइट। नाउ बी इज द right answer. Now question number 24, I dash home before she arrived. So I left home, she left home, या has left home होगा, have left home होगा, had left home होगा। देखिए उनके आने से पहले ही वो जा चुके थे, राइट। तो यहाँ पर जो इवेंट हुआ वो जाना पहले हुआ, यानी उन्होंने जो होम था ना, आई हैड लेफ्ट होम, यानी वो जो घर थे वो पहले ही छोड़ चुके थे या जा चुके थे उनके आने से पहले। तो ये वाला जो इवेंट हुआ ये बाद में हुआ, उससे पहले उनके घर छोड़ने का इवेंट हुआ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन। अब वो जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचे, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड या बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या आएगा, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, सी इज द राइट आंसर। ये कुछ हमने पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, after the allotted time was over, they turned off all the papers which they had used. अगर आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसमें दो एरर हैं, राइट। अब वो दो एरर आप आइडेंटिफाई करिए कहाँ पर होंगे, राइट। देखिए आफ्टर द अलॉटेड टाइम वॉज ओवर, तो यहाँ पर बात हो रही है अलॉटेड टाइम, जब अलॉटेड टाइम खत्म हो गया था तो क्या करा उन्होंने, दे टर्न ऑफ, उन्होंने टर्न का मतलब टीयर, टीयर के बाद होता है टोर एंड उसके बाद होता है टर्न। टीयर का मतलब किसी चीज को फाड़ देना, राइट, टुकड़े में। ऑफ ऑल द पेपर्स विच दे हैड यूज्ड, तो उन्होंने सारे पेपर फाड़ दिए जो वो यूज कर रहे थे। सो आफ्टर द अलॉटेड टाइम, जब ये देखिए ये जो घटना हुई है ना ये बाद में हुई है, राइट। उससे पहले क्या हो गया, अलॉटेड टाइम ओवर हो गया है, तो आफ्टर द अलॉटेड टाइम हैड बीन ओवर होगा, राइट। हैड बीन ओवर, दे टोर नहीं होगा, दे टोर होगा, दे टोर ऑफ ऑल द पेपर्स विच दे हैड यूज। तो बी और सी में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ तो बी और सी में एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे, वो मैंने बता दिया कैसे आपको ठीक करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। देखो बावजूद इसके कि हम उसके घर पे जो है समय से पहुंच गए थे, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। सो ये देखिए अब वो एयरपोर्ट के लिए जा चुका था, ये पहले हुआ है, उसके बाद ही वो उसके घर पे टाइम से पहुंचे, यानी वो तो मान लीजिए उसने बोला था कि वो 9 बजे जाएगा, राइट। तो इसके दोस्त 9 बजे आ गए उसको सी ऑफ करने के लिए, लेकिन वो 8:50 पे चला गया। तो ये जो इवेंट है ये पहले हुआ है, उनके दोस्तों का आने का जो इवेंट है वो बाद में हुआ है, पर वो ये बोल रहे हैं कि हम तो राइट टाइम पे आए थे, वो पहले जा चुका था। सो ही वॉज की जगह हो जाएगा ही हैड लेफ्ट। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, ये पैसिव फॉर्म में लिख दिया है, वॉज प्लस लेफ्ट जो दिया है ना ये इन्होंने पैसिव फॉर्म में दिया, पैसिव में नहीं चाहिए हमें, ये एक्टिव फॉर्म में ही चाहिए, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हम इसको यूज करेंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 28, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो गौरी ने उसका नाम बताया जब वो जा चुका था, राइट। तो अब देखिए गौरी टोल्ड मी हिज नेम, अब गौरी ने नाम कब बताया, जब वो जा चुका था, राइट। तो गौरी का नाम बताने वाला जो इवेंट है या जो वो घटना है वो पहले बाद में हुई है, पहले क्या हुआ है, वो जा चुका है। अगर वो पहले जा चुका है तो इसको हम सिंपल पास्ट में ना लिख के ही हैड लेफ्ट, राइट। सो सी पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन्ड द डोर। तो उसके डोर खोलने से पहले जो थीफ थे वो भाग चुके थे। अब अगर उसके देखिए थीफ का भागना पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दरवाजा खुला, तो ए पार्ट में एरर है, द थीफ हैड एस्केप्ड होगा, राइट। द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर आई ओपन्ड द डोर, तो ए पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। आई वेंट टू हिज हाउस बट कुड नॉट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट फॉर आई अराइव्ड। देखिए आई वेंट टू हिज हाउस, तो वो क्या बोल रहा है, मैं उसके घर गया था, आई वेंट टू हिज हाउस बट कुड नॉट सी हिम, लेकिन उसको देख नहीं पाया, क्यों, वो ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड, तो मेरे आने से पहले वो बाहर जा चुका है, तो उसके बाहर जाने की जो घटना है वो पहले हुई है, तो वेंट नहीं होगा, ही हैड गॉन होगा, राइट, ही हैड गॉन होगा। सी क्वेश्चंस हमारे बहुत इजी हैं, राइट। अब आपको बस ये पता करना होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, सिंपल पास्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और हमारा पास्ट परफेक्ट में या इवेंट पहले हुआ या बाद में हुआ, इस पर डिपेंड करता है। देखिए अगर दो पास्ट के इवेंट की बात हो रही है, एक सिंपल पास्ट में एक पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है, आपको कैसे पता करना है कौन सा सही है, आपका सेंटेंस बता देगा कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है। जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, जो बाद में हुआ है, यानी बाद का मतलब होता है कि प्रेजेंट के पास जो है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं अभी फॉर एग्जाम्पल अभी 10 बज रहे हैं, राइट। एक इवेंट हुआ आपका 8 बजे और एक इवेंट हुआ 9 बजे, तो आप किसको बोलेंगे पहले हुआ, ये वाला इवेंट, जो ये पहले इवेंट होता है इसको हम लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद के इवेंट को लिखते हैं आप सिंपल पास्ट में, राइट। सो इस अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट ये इवेंट जो है आपका पहले हुआ है, ये इसके बाद हुआ है, राइट। सो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, इनमें कोई आपको ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। आप अगर इसको अच्छे से काम कर लेंगे इसके ऊपर, आप इजीली अपने क्वेश्चंस को बना पाएंगे। सो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।